मेला में दमे नहीं है, बिक्री पूरी ये नहीं है फिर। पहले बिक्री बहुत होता था। हाँ पहले बिक्री बहुत होता था, अब तो 2-3 रुपया कमा लेते थे, अब तो 500 में आफत आ जा रहा है। तो 500 में नहीं कमा पा रहे हैं। नहीं कमा पा रहे हैं, पूंजी भी नहीं निकल रहा अब। देख लीजिए भाई। हाँ, लेकिन दारू के वजह से बहुत कम लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आप यहाँ घर है ना। हाँ। पहले का मेला में आपके मेला में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, जैसे कि भीड़ बहुत कम है, पहले बहुत कुछ था, आपका है आप कुछ नहीं है। पहले बहुत भीड़ हुआ करता था। हाँ हाँ बहुत। इस बार भीड़ नहीं। 5 के आसपास तो रेंट दिए हैं, 15 बाई 20 के आसपास। 5 लाख जी एक महीने के? जी, एक महीना भी कहा, 14 को बंद हो जाए। 15 बाई 20 का जी। एक्सपीरियंस सही नहीं है। हाँ मतलब ग्राहक लोग तो लेते नहीं है ना, महंगा बताते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लाखों की भीड़ आज हजारों में सिमट गई है। बिल्कुल पतन होते हुए दिख रहा है। इसी के कारण कौन जिम्मेवार है इसके? जिम्मेवार इसका कौन? क्या ब्रदर, कहाँ घर होगा? मेरा घर भागलपुर। भागलपुर से आए हैं अभी? या इधर रहते हैं कहीं? नहीं, भागलपुर से ही आए हैं मेला देखने के लिए। डायरेक्ट भागलपुर से? जी। कह रहे हैं कि सोनपुर मेले में पहले जो यहाँ पे मेला लगता था, तो यहाँ कहा जाता है कि लाखों का भीड़ होता था। जी। अब वो लाखों का भीड़ जो है हजारों में सिमट गया। इसके लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? कहीं ना कहीं पतन होते हुए मेला दिख रहा है। हम तो ये जान रहे हैं कि ये सरकार का है कि बहुत चीज पर रोक लगा रहा है, जिसकी वजह से पर्यटन लोग नहीं आ रहे हैं, देखने योग्य चीज नहीं आ रहा है, इस कारण लोग में कमी आ रही है मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ ब्रदर? मेरा नाम अजीत कुमार रजक हुआ। अजीत कुमार रजक। कहाँ से आए? भागलपुर से आए हुए हैं। भागलपुर से आए हैं, पर्यटन देखने के लिए आए हुए हैं सोनपुर मेला का। अच्छा। और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, और हम बहुत लोगों को इनवाइट करेंगे, आने के लिए निमंत्रण करेंगे कि यहाँ आके मेला में जो होता था सोनपुर मेला में लाखों की भीड़ होती थी, पैर रखने का जगह नहीं होता था, लेकिन वो लाखों की भीड़ जो है कहीं ना कहीं हजारों में सिमट गई है। ये मेला पतन होते हुए दिख रहा है। किसका जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार? ये हमारे नीतीश कुमार का बहुत ही जिम्मेदारी है। हाँ, वो उनके कारण जो है लोग दूर दूर से आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो है बहुत गड़बड़ काम कर दिए हैं दारू बंद करके। अच्छा, दारू बंद करके बड़ा गलती कर बहुत गड़बड़ कर दिए हैं, उसको चालू करना चाहिए, जबकि छुपा रुस्तम बिक रहा है। और इस तरह का काम होता तो पर्यटक जो है और ज्यादा होता, दूर दूर से आता लोग। हाँ, लेकिन दारू के वजह से बहुत कम लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मणि कुमार। अरे भाई, भीड़ खत्म हो गया मेला में, क्या है? मेला में दमे नहीं है, बिक्री पूरी ये नहीं है फिर। पहले बिक्री बहुत होता था। हाँ पहले बिक्री बहुत होता था, अब तो 2-3 रुपया कमा लेते थे, अब तो 500 में आफत आ जा रहा है। तो 500 में नहीं कमा पा रहे हैं। नहीं कमा पा रहे हैं, पूंजी भी नहीं निकल रहा अब। देख लीजिए भाई साहब, ये सोनपुर मेला है जहाँ मैं मौजूद हूँ। लगातार आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमारे पीछे भीड़ आपको यहाँ चारों तरफ नहीं दिख रहा है। ये वही सोनपुर का मेला है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। कहीं ना कहीं सरकार का गलत नीति, कहीं ना कहीं सरकार का गलत डिसीजन जो इस मेले को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। आप जितने भी शॉपकीपर से बात करेंगे, सारे दुकानदार हैं, वो आज परेशान हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुलदीप झा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं। कौन डिस्ट्रिक्ट से? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार से आप मेला देखने आए हैं? मेला देखने नहीं, मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। अच्छा, बिजनेस अच्छा, ये बात बताइए हमें, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बिल्कुल बहुत नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। हाँ, ना के बराबर। एक जमाने में यही सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ये मेला था, लेकिन आज यह कारण है कि दुकानदार दुकान छोड़ के भागते हैं। इन पर जो टैक्स लगा दिया गया है, जमीनों की कीमत जो बढ़ा दी गई है, रेंट बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया गया। तो हम तो कोई भी सामान बेचेंगे अपने अनुसार सीमित से, लेकिन मुझे भी उस पर टैक्स होना चाहिए। मैं भी उस पर टैक्स लगाता हूँ, तो दुकान ग्राहक लोग तो लेते नहीं है ना, महंगा बताते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लाखों की भीड़ आज हजारों में सिमट गई है। बिल्कुल पतन होते हुए दिख रहा है। इसी के कारण कौन जिम्मेवार है इसके? जिम्मेवार इसका कौन होगा? तब सरकार होगी। सरकार जिम्मेवार है? सरकार होगी जी। मैंने सुना कि बहुत सारे चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यहाँ। प्रतिबंध जो लगाया है, लेकिन यहाँ की जिम्मेवारी तो सरकार की होनी चाहिए ना। जिस तरीके से दुनिया में सरकार जो इसकी नीलामी करते हैं, उसका लिमिटेशन होना चाहिए, उसका लिस्ट टांगना चाहिए। आज चलिए विश्व परिषद सोनपुर देवघर का मेला लगता है, लेकिन वहाँ पर बाकायदा सारा लिस्ट होता है हर एक दुकानदार के पास, हर एक पब्लिक के लिए उनका हेल्प लगाया जाता है, बूथ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जिम्मेवार किसे मान? सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है। बिहार सरकार जिम्मेवार है। बिहार सरकार जिम्मेवार है। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। सोशल मीडिया वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इस मेले में आते हैं, नचनिया को दिखाते हैं, गवैया को दिखाते हैं। हमसे यही एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ का मेन मुद्दा क्या है।
सोनपुर का आज हर लोग सफर कर रहा है, दुकानदार सफर कर रहा है, यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? लोग हमारे साथ है, क्या नाम हो, कहाँ से आए हैं? नेपाल से है। नेपाल से आए हैं, मेला देखने आए हैं। जी जी। एक जमाने में यहाँ पे लाखों की भीड़ होती थी, पैर रखने का जगह नहीं होता था, लेकिन यही सोनपुर मेला जो अब हजारों की भीड़ में सिमट कर रह गई है, किसे जिम्मेवार मानते हैं आप इसके लिए? जी जिम्मेदार तो आपका इंडिया सरकार है, देख रहे हैं मतलब मेला satisfy नहीं है आप? नहीं है इस बार। satisfy नहीं है। आपका नाम क्या हुआ मित्र? आनंद पाठक कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं तो भोपाल से आया हूँ। अच्छा, भोपाल से आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं? हाँ, कॉर्पोरेट का मेरा ये स्टॉल है, हिमालय का। हिमालय का आपका ये स्टॉल लगा हुआ है। आप हर साल यहाँ आते थे पहले या फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ स्टॉल लगवा रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा बेटर नहीं रहा पहले से। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हाँ, क्योंकि एक तो यहाँ पर जमीन इतनी महंगी कर दिए हैं, अच्छा, रेंट और कुछ हमें मालूम नहीं है क्या प्रोसीजर है और क्या चीज है, सरकार इसके बारे में। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रूलेशंस नहीं है। जी बिल्कुल। जिसको जो मन कर रहा है वैसे अपना रेट लगा रहा है। हाँ, जो बताया, अब हम लोग तो कॉर्पोरेट वाले हैं, अब वो एक दो लोगों से पूछे, सबके बराबर वो लोग अपना फिक्स करके रखे हैं, और इतनी महंगी जमीन है कि अब अगली बार से सोच रहे हैं कि हम लगाएं कि नहीं लगाएं लगाएं। कि- 5 के आसपास तो रेंट दिए हैं, 15 बाई 20 के आसपास। 5 लाख जी 1 महीने के लिए? जी, एक महीना भी कहाँ, 14 को बंद हो जाए। 15 बाई 20 का जी एक्सपीरियंस सही नहीं है। हाँ, मतलब थोड़ा गवर्नमेंट अगर इसको थोड़ा सा मतलब लोगों में बांटे कि यहाँ पर ऐसा है, और हम जैसे हम सीधे आए मेला में, हम कॉर्पोरेट से हैं, तो हमें ये पता चले कैसे क्या होगा, क्या चीज़, तो वो थोड़ा सा सही रहे। या फिर जो कुछ लोगों को खुद वो चुन के कि आप इनसे मिलिए, कुछ ऐसा कुछ करें प्रोग्राम, तो सही एक रहेगा। प्रोसीजर होता है, ऑर्डर जी, होता है, जी, सिस्टमेटिक तरीके से जो बिल्कुल, है बिल्कुल, उसको रन किया जाता है, जी, तो जी, बढ़िया होता है। जी, जी। देखिए भाई साहब भोपाल से हैं, इन्होंने एक स्टॉल लगाया यहाँ पे, हिमालय का कॉर्पोरेट से हैं। देखिए ये इन्होंने लगाया स्टॉल, इनका कहने का मतलब है कि इनका एक्सपीरियंस जो है यहाँ आकर इस बार स्पेशली अच्छा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं बाहर से लोग जो यहाँ आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस खराब है। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर आई थिंक दे विल नॉट प्लान। हमें नहीं लगता है कि ये इफर्ट्स करेंगे यहाँ पे आने के लिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है सोनपुर मेले का, कि लाखों का भीड़ आज हजारों में सिमट कर रह गया है। किसकी जिम्मेवारी है? आखिर सरकार किस तरीके से इसको अरेंज किया है? इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सिस्टमेटिक तरीके से चलाया नहीं जा रहा है। आखिर जिम्मेवार कौन है? चलिए, अरे भाई साहब कहाँ से आए हो यार तुम? बताइए। कहाँ से आए हो? मेरा घर यही है। मेला देख के कैसा लग रहा है? मेला अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। यहाँ घर है ना? हाँ। पहले का मेला में आपके मेला में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, जैसे कि भीड़ बहुत कम है, पहले बहुत कुछ था। आपका है, हाँ। आप कुछ नहीं है। पहले बहुत भीड़ हुआ करता था। हाँ हाँ, बहुत इस बार भीड़ नहीं है। नहीं। देखिए ये लड़का जो है यहीं का रहने वाला है। हाँ। ये देखते हुए बड़ा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि पहले बहुत भीड़ होता था लेकिन अब भीड़ नहीं है। नहीं, हाँ। मेले में अब मजा नहीं है। मजा नहीं, पहले जैसा मजा नहीं है। बस पहले जैसा मजा नहीं है। हाँ। क्या कहाँ घर है तुम्हारा? पटना। पटना से आए हो? हाँ। चलो तुमसे नहीं बात करेंगे। नाम क्या है आपका? सन्नी कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सोनपुर के ही। सोनपुर के रहने वाले हैं। क्या एक्सपीरियंस है आपका? इस साल का क्या एक्सपीरियंस है मेले का? कहीं ना कहीं देखिए कहा जा रहा है कि एक समय हुआ करता था जहाँ लाखों की भीड़ होती थी, लोग यहाँ दूर दूर से आते थे, पैर रखने का जगह नहीं होता था, लेकिन अब खाली सा दिख रहा है। इस बार का एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा है, क्योंकि ना प्रशासन की तरफ से पहल किया जा रहा था, और यहाँ के लोग भी कुछ वैसे ही हैं जो चाहते हैं कि मेला खत्म हो जाए। सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। किसे जिम्मेवार मानते हैं सीधा सीधा आप लोग? कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आप लोग भी सफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कीमतें इतनी दोनों को- बढ़ा दी गई हैं। दोनों को। सब लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी सफर कर रहे हैं, बिल्कुल और जो लोग यहाँ के हैं वो भी सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों को हम मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से भी रूखा रवैया है मेले के प्रति, और यहाँ के लोगों का भी है। है ना? बिल्कुल है। चलिए देखिए, जो यहाँ भैया यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रेसिडेंसी हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार हुआ है, हमें लगता है। बिल्कुल 100% राजनीति का शिकार हुआ है, भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है मेनली। क्योंकि देखिए बड़ा दुख की बात हमें ये कहते हुए हो रही है, मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूँ, और ये सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। गर्व होता था हमें कहने में, लेकिन आज मुझे बड़ा शर्म लग रहा है कि लाखों की भीड़ आज यहाँ हजारों में सिमट कर रह गई। बिल्कुल, यहाँ ऐसा भीड़ होता था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो एक आप खड़े हो जाइए, जिस दिशा में जाना है भीड़ आपको ले जाती थी, आपको मूव नहीं कर पाते थे। मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार ऐसा रहा है कि आराम से गाड़ी जा रही है, बाइक से लोग घूम रहे हैं। आराम से गाड़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो भीड़ कहाँ है? पर्सनल